तब रघुबीर कहा मुनि पाहि, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। तुम जानहु जेहि कारण आयं, ताते तात न कहि समुझायऊ। अर्थात तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छुपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूं वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछेहु नाथ मोहि का जानी। अर्थात हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र यानी सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुम्हरि भजन प्रभाव अघारी, जानम महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। अर्थात हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गोलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भंग डरत सदा सो काला। अर्थात चर और अचर जीव यानी गोलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे यानी अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोहि मनुज की नाई। यह बर मागं कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अर्थात उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबिरल भगति बिरति सत्य संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अर्थात मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानौ जानौ, फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानौ। संतत दासन देहु बड़ाई, तात मोहि पूछिउ रघुराई। अर्थात यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में यानी आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम पाता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊ। पावन पंच बटीत ही नाऊ, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु। उग्र साप मुनि बर कर धरहु। अर्थात हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बांस करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरतहि पंच बटी नियराई। अर्थात हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज संग भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई।
गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई, रहे परन गृह छाई। अर्थात वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।